भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1। संस्कृत श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय 1। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अंधे राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, मेरे पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया। यहाँ धर्मक्षेत्र शब्द यह इंगित करता है कि कुरुक्षेत्र केवल युद्धभूमि ही नहीं बल्कि धर्म की भूमि भी है। धृतराष्ट्र के मन में यह आशंका थी कि धर्मभूमि पर पांडवों का मनोबल और बढ़ जाएगा। आइए अब हम श्लोक 1 का गहरा भावार्थ आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ समझते हैं। भावार्थ गहन दृष्टिकोण से। 1। धृतराष्ट्र का मनोभाव। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन यहाँ अंधापन केवल शारीरिक नहीं बल्कि मोह और लोभ से अंधे होने का भी प्रतीक है। वह अपने पुत्रों कौरवों को मामकाः मेरे पुत्र कहकर संबोधित करते हैं और पांडवों को अलग करके दिखाते हैं। यह पक्षपात और आसक्ति का प्रतीक है। 2। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वास्तविक रूप से हरियाणा में एक युद्ध भूमि था, लेकिन गीता में इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। धर्मक्षेत्र का मतलब है मनुष्य का हृदय। प्रत्येक मनुष्य का हृदय ही धर्मभूमि है, जहां सद्गुण पांडव और दुर्गुण कौरव हर समय संघर्ष करते हैं। 3। युयुत्सवः युद्ध की इच्छा वाले। जीवन ही एक युद्ध है, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, विवेक और अविवेक के बीच। इस श्लोक में बताया गया है कि जब भी हम कोई बड़ा निर्णय लेने खड़े होते हैं। धृतराष्ट्र का प्रश्न क्या किया। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि धर्मभूमि पर आकर उनके पुत्र अधर्म पक्ष कहीं विचलित तो नहीं हो जाएंगे। यह संकेत करता है कि अधर्म हमेशा धर्म के वातावरण में अस्थिर हो जाता है, क्योंकि धर्म की शक्ति स्थायी होती है जबकि अधर्म अस्थायी। सारांशः इस पहले श्लोक में ही गीता का गूढ़ संदेश छिपा है। मानव जीवन एक धर्म क्षेत्र है। हर व्यक्ति के अंदर दो शक्तियां हैं, पांडव सत्य धर्म विवेक और कौरव असत्य मोह लोभ। जीवन का संघर्ष इन्हीं दोनों के बीच होता है और अंत में विजयी वही होता है जो धर्म सत्य का पक्ष लेता है।